नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही हो। प्यारे बच्चों, आज हम इस सेशन में बहुत ही अच्छा एक चैप्टर है जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत। अब इबादत का नाम सुनते ही आप लोगों को पता चल गया होगा, नहीं पता चला तो चल जाएगा। और यह जो चैप्टर, यह जो रेखा चित्र के रूप में लिखा गया है, सब चित्र के रूप में जो लिखा गया है, इनके लेखक है यतीन्द्र मिश्र जी। और यतीन्द्र मिश्र जी जो शहनाई प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां थे, जिनका नाम यहाँ हम लोग अमरुद्दीन के नाम से पढ़ेंगे, तो उन्हें बहुत अच्छे से जानते थे। और वैसे भी हम लोग यदि चर्चा करें तो जो यतीन्द्र मिश्र जी थे, वो संगीत के बहुत अच्छे जानकार थे। इसलिए तो उन्होंने इतना कुछ लिख दिया है। तो प्यारे बच्चों, सेशन से जुड़ जाइए। आज हम नौबत खाने में इबादत जो मूल पाठ है उसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक संक्षिप्त रूप में। तो आ जाइए जल्दी से। अब प्यारे बच्चों, हम संक्षिप्त रूप में पढ़े तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं। जैसे ही हम लोग संक्षिप्त रूप में इसे पढ़ेंगे मूल पाठ को, तो पहले हमें ये शब्द याद होने चाहिए, शब्द संपदा यानी शब्दार्थ हमें याद, हम शब्दार्थ भी कह सकते हैं। और पहले शब्दार्थ के नाम से जानते थे, अब तो अब नया नाम निकाल दिया पर्यायवाची के रूप में शब्द संपदा। तो कुछ ध्यान रखना है आप लोगों को। अब देखो, यहाँ मैंने कुछ पीला कलर्स में यानी कि येलो कलर्स में यानी येलो रंग में यानी पीले रंग में मैंने कुछ शब्दों को हाईलाइट किया है। इसका मतलब है ये कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको तो आप लोगों को याद करना ही होगा। ऐसे ही जो मूल पाठ दिया हुआ है, जो आपको पाठ का सार दिया हुआ है, तो आपको पाठ का सार कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, जो पीले रंग में है उसे आप लोग पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि वहीं से आपका कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे कोई एमसीक्यू हो, वो सब यहीं से आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो ड्योडी क्या होता है? ड्योडी होता है दहलीज। दहलीज क्या होता है? जैसे ही जो कमरा होता है, कमरे का जो दरवाजा होता है, दरवाजे के बाद में जो होती है ना, वो जिसे हम थली के नाम से ऐसे कुछ कहते हैं गांव में भी, तो दहलीज तो होता है, उसे कहा जाता है। नौबत खाना प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, यानी प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने वाले स्थान, जैसे हम लोग टन जिसे नहीं बजाते, उस स्थान को क्या कहा जाता है? नौबत खाना। तो पाठ का नाम भी क्या है? नौबत खाने में इबादत। रियाज क्या है? रियाज यानी होता है अभ्यास, मार्फत द्वारा। श्रृंगी, श्रृंगी क्या होता है? शींग का बना वाद्य यंत्र। मूर्छंग, मूर्छंग एक प्रकार का लोक वाद्य यंत्र। नेमत, ईश्वर की देन, सुख या धन दौलत। तो ध्यान रखना, इसमें श्रृंगी याद रखना है, मूर्छंग याद रखना है, नौबत खाना याद रखना है, ड्योडी याद रखना है। ये आपको महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखो, सजदा करना ये बहुत इजी है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। इबादत क्या होती है? उपासना, यानी कि नौबत खाने में क्या करना? उपासना करना, इबादत करना, यानी कि प्रार्थना करना। जैसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ना, ऐसे ही मुस्लिम जो वर्ग है वो इबादत करता है अपने अल्लाह से। ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना होगा। तासीर क्या होता है? गुण, प्रभाव, असर। श्रुति यानी शब्द ध्वनि, सीधी सी बात है। ऊहा पोह, ये ध्यान रखना, ये शब्द है कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण। देखो क्या होता है? ऊहे दन अपोह। ठीक है। और वो ऊहा पोह क्या होता है? असमंजस की स्थिति। असमंजस की स्थिति को क्या कहा जाता है? ऊहा पोह कहा जाता है। यानी कि ऊह यानी क्या होता है? विचार। अपोह यानी नहीं, और अपोह क्या होता है? विचारहीन, यानी कि विचार आ भी रहा है, विचार नहीं भी आ रहा, उसे क्या कहा जाता है? ऊहापोह है। यानी कि उलझन, अनिश्चितता, निश्चित नहीं कर रहे हैं कि पढ़ू नहीं पढ़ू, पढ़ू या नहीं पढ़ू, पढ़ू या नहीं पढ़ू, निश्चित नहीं कर पा रहे। त्रिशम होता है जादू, गमक, खुशबू या सुगंध। अजादारी यानी मातम करना, दुख मनाना। जो मातम होता है, जैसे कोई किसी के परिवार में कोई मृत्यु हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मातम मनाते हैं। बदस्तूर क्या होता है? कायदे से या तरीके से। नैसर्गिक होता है प्राकृतिक या स्वाभाविक। दाद शाबाशी देना। तालीम शिक्षा होती है। अदब कायदा साहित्य होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं ना, ऐसे तमाम तारीफ ईश्वर के लिए कहते हैं ना, कहते हैं ना अल्लाह हाफिज, ऐसे खुदा हाफिज, इस प्रकार से बोलते हैं ना। जिजीविसा जीने की इच्छा कहा जाता है। शिरकत होता है शामिल होना। ये तो हो गया प्यारे बच्चों, क्या हो गया आपके लिए? ये तो हो गया है क्या कि आप लोग एक बात और हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप लोगों को ये पता चल जाता है कि कोई भी शब्द आ जाए उसका अर्थ हमें नहीं पता है, तो हमें क्या करना है? हमें डायरेक्ट उन शब्दों के अनुसार एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हाँ, इस शब्द का अर्थ ये नहीं हो सकता है, तो जो वह होगा जो यहाँ दिया हुआ है, तो वह भी हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि कुछ शब्द ऐसे ही हैं उर्दू वाले शब्द जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है।
चले हैं, अब हम पढ़ेंगे मूल पाठ में जो भी हमारा पाठ का सार होगा। अब यहाँ देखो पाठ का सार हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ हमें जो पीला रंग जो है वो हमें अच्छे से ध्यान में रखना होगा। जिनके ऊपर लिखा इन्होंने वो आपको तस्वीर के माध्यम में दिख रहे हैं, प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां जी। ठीक है, हाँ, एकदम से गेट ओपन हुआ तो जैसे आवाज़ किया तो थोड़ा सा महसूस हुआ तो आपको लग गया होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इन्हें हम यहाँ फिलहाल अमरुद्दीन के नाम से, ठीक है, और वैसे हम लोग बिस्मिल्लाह खां के नाम से। और ये अब एक बच्ची पूछती है कि तुम्हें भारत रत्न मिल चुका है, तुम्हारा सब सम्मान करते हैं, फिर तुम कुर्ता है जो फटा पुराना है आपके पास कैसे है, तो ये हंस देते हैं कि ये भारत रत्न मिला ही फूल कर, तो कुर्ते से नहीं मिला, फटे पुराने से नहीं मिला है, ये मुझे शहनाई बजाने पर मिला है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें ध्यान रखना। जैसे देखो 1916 से 1922 के आसपास का समय है और वो स्थान कहाँ का है, काशी का है। पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी दहलीज होती है, जिसे मैंने अभी बताया था आप लोगों को, बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी। अमरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और उसका बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का, यानी 3 साल का डिफरेंस है। अमरुद्दीन को ही हम लोग बिस्मिल्लाह खां के नाम से जानेंगे। ठीक है, हाँ, अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ, डुमरांव बिहार में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। रीढ़ सॉरी रीढ़ अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास है जिसे बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। देखो आपसे पूछा कैसे जाएगा कि डायरेक्ट पूछा जाएगा कि 1916 के आसपास जो इसमें नौबत खाने में बताया गया है तो वो स्थान कहाँ का है, कौन सा स्थान है, किस शहर है, कौन सा शहर है, तो काशी है। और फिर पूछा जाएगा शमरुद्दीन की उस समय कितने उम्र का था, तो 6 साल का था। उसका बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का था। और फिर आपसे पूछा जाता है यहाँ नौबत खाने में इबादत में एक शब्द आया है ड्योढ़ी, जिस शब्द का अर्थ तुम्हें बताना है उसका अर्थ क्या होता है, दहलीज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपसे यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो नरकट एक प्रकार जो घास होती है वो किस नदी के आसपास पाई जाती है, तो क्या नाम है उसका, सोन नदी। उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव निवासी थे, यानी कि ध्यान रखना इनके परदादा का नाम, एक दादा होता है फिर एक परदादा होता है, यानी पिताजी के पिताजी का पिता जिसे हम लोग कहते हैं, वही तो हो गया। पिताजी का पिता दादा हो गया, फिर दादाजी के पिता हमारे परदादा हो गए, तो उनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां। यानी ये पूछा जा सकता है आपसे कि अमरुद्दीन के परदादा का क्या नाम था, तो क्या नाम था, सलार हुसैन खां। ये आपको ध्यान में रखना है। उनका जन्म स्थान भी क्या है, डुमराव है। अमरुद्दीन की उम्र अभी कितने साल की होगी, 14 साल की हो चुकी है। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है और वही काशी है, और वह भी काशी स्थान पर उनका, वो भी काशी स्थान से ही है। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का, यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। और इन्हीं ने इनके जब 14 साल में जब ये शहनाई संगीत बजाते थे, तो संगीत गाते थे या शहनाई के अकॉर्डिंग, शहनाई के अनुसार, तो ये जो बतलून और रसूलन बाई थे ना, इन्हीं ने ही इनके संगीत को उकेरा है, ये भी ध्यान रखना है। इस रास्ते से अमरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुंचते रहते हैं। ये कुछ शब्द आए हैं इस पाठ में, हम लोग बाद में समझेंगे ये शब्द क्या है, ठुमरी, टप्पा, ये सब क्या है, ये ध्यान रखना। रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमरुद्दीन को खुशी मिलती है, यानी जब ये दोनों भाई रसूलन और बतूलन गाती हैं तो अमरुद्दीन को अच्छा लगता है और अमरुद्दीन उनके साथ साथ शहनाई भी बजाता रहता है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। यानी कि मैंने कैसे शहनाई बजाना सीखा, कैसे संगीत की भाषा सीखी, तो मैंने इन रसूलन और बतूलन दोनों बहनों की गायिका हैं, इन्हीं के कारण मैंने बदौलत यह सब सीखा है। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में, अबोध नासमझ उम्र में, अनुभव की सलेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन और बतूलन बाई ने ही उकेरी है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, संगीत प्रेरणा की वर्णमाला, जो अक्षर हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हम लोग कहते 33 व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं, तो वही बात है, ये जो वर्णमाला है संगीत की,
ये प्रेरणा स्रोत कौन है इनकी? रसूलन और बतूलन दोनों बहनें हैं। वैदिक साहित्य में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। पूछा जाएगा कि शहनाई का उल्लेख किस साहित्य में नहीं मिलता, तो वैदिक साहित्य में हमें नहीं मिलता। यह संगीत शास्त्र के अंतर्गत सुशीर वाद्यों में गिना जाता है, और संगीत शास्त्रों में से किस नाम से जाना जाता है? सुशीर वाद्यों के अंतर्गत गिना जाता है। किसको? शहनाई को। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसे नारी नरकट या रीड होती है उसे नए बोलते हैं। ध्यान रखना, अरब देश में जो नारी नरकट एक प्रकार घास होती है जो सोन नदी के आसपास पाई, ध्यान रखना नरकट नारी जो होता है वो एक प्रकार की घास है जो सोन नदी के आसपास पाई जाती है। और अरब देश में जो फूंक से बजाए जाने वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं उन्हें नारी नरकट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? नए कहा जाता है, नए। ये ध्यान रखना। शहनाई को साहने तथा सुशीर वाद्यों में साह की उपाधि दी गई, यानी कि शहनाई को साहने की उपाधि और सुशीर वाद्यों में साह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है। कल्पद्रुम एक नाटक है, यानी कि एक नाटक मतलब एक लिखा हुआ नाटक है, ध्यान रखना। शहनाई, मुरली, वंशी, सरंगी, मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। कहने की 16 जो तानसेन थे ना, अकबर के नवरत्नों में शामिल, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में भी। तो तानसेन द्वारा रची बंदिश में जो संगीत राग है, जो संगीत राग यानी कि कैसे संगीत बजाया जाता था, कैसे संगीत के बारे में क्या चीज़ है, कैसे जाना जाए हमें, तो कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, जिसमें शहनाई, मुरली, वंशी, सरंगी, मूर्छंग आदि का भी उल्लेख यहाँ से प्राप्त होता है। देखो ये कहानी के रूप में नहीं, इसे आप लोगों को याद करना होगा, इसलिए मैं इसे पढ़ा रहा हूँ, वरना मूल जबानी में बता सकता था तो आपको समझ में नहीं आता। मैं एक एक शब्द को पढ़ रहा हूँ जो मोस्ट महत्वपूर्ण है, तो आप लोग लग रहा होगा कि हाँ अब हम कुछ थोड़ा बहुत सीखे कि अमरुद्दीन शमसुद्दीन का भाई था, और रसूलन और बतूलन बाई ने इनके जब ये 14 साल के थे तो इनके संगीत से आसक्ति प्राप्त हुई थी और उन्हीं ने इनकी वर्णमाला को उकेरा था। और जो तानसेन था उन्होंने जो बंदिश रचा था, जो सब कुछ जो संगीत के राग प्रेम है वह सब हमें कल्पद्रुम में प्राप्त होते हैं। इन चीज़ों का हमें प्राप्त, शहनाई, मुरली, इनका अरब देश में शहनाई का प्रयोग किया जाता था, सुशीर वाद्यों का प्रयोग किया जाता, जिन्हें हम नए के नाम से जानते हैं। वैदिक साहित्य में शहनाई का कहीं प्रयोग हमें उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे हम लोगों को थोड़ा सा एक दो बार पढ़ना होगा तो रट जाएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अवधी पारंपरिक लोकगीतों चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है, यानी कि अवधी भाषा में पारंपरिक लोकगीतों का और चैती में शहनाई का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। दक्षिण भारत के मंगलवाद इन नाग शौरम की तरह शहनाई और प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है, यानी कि दक्षिण भारत में मंगलवाद जो नाग शौरम की तरह शहनाई को हम लोग मानते हैं, और प्रभाती मंगल ध्वनि का यह संपूरक है शहनाई का बजना या बजाना। वे नमाज के बाद सजदे से गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, यानी कि अमरुद्दीन जो जिन्हें हम बिस्मिल्लाह खां के नाम से जानते हैं, वो नमाज जब करते थे सजदे में तो वो एक ही नाम पुकारते थे। कभी कभी उनकी आंखों में आंसू भी आ जाया करते थे, वो इतने भावुक हो जाया करते थे कि मैं इतना गंदा क्यों गा रहा हूँ, कितने से गंदी शहनाई क्यों बजा रहा हूँ। जब उनको खुद को लगता था तो कहता था मेरे मालिक एक सुर मुझे बख्श दे, एक अच्छा ऐसा सुर दे दे जिससे मैं लोगों का मन बहलाता रहूं। हिरन अपनी महक से परेशान पूरे जंगल में है, उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक सुगंध, उसी गमक क्या होता है? सुगंध, उसकी ही उसी में समाई है, यानी कि सुगंध। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? हिरन जो है वह जो सुगंध है उसकी महक को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में घूमता रहता है, लेकिन उसकी महक भी उसी के अंदर है, लेकिन वह घूमता ही रहता है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह है मुहर्रम, यानी कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ, यानी शहनाई आ गया तो बिस्मिल्लाह खां आ गया तो शहनाई नाम है याद आ जाना चाहिए। यानी कि आज ये प्रचलित है, जहां बिस्मिल्लाह खां का नाम लिया शहनाई का नाम आएगा, जहां शहनाई का नाम लिया वहां बिस्मिल्लाह खां नाम ऑटोमेटिक आ जाता है, लोगों की मुंह जबानी। जैसे मैं कहूँ बापू जी, आप कहते हो महात्मा गांधी जी, मैं बोलो गांधी जी, आप कहते हो महात्मा गांधी जी, मैं कहता हूँ राष्ट्रपिता तो आप कहते हो महात्मा गांधी जी, बोलते हो ना। मैं कहूँ नेताजी, तुम कहते हो सुभाष चंद्र बोस। ऐसे ही ये एक शहनाई के रूप में हम लोग बिस्मिल्लाह खां शहनाई के रूप में हम लोग जानते हैं। और बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है, उसे क्या कहा जाता है? मुहर्रम कहा जाता है। एक मुस्लिम वर्ग का, एक धर्म का एक त्यौहार है जिसे हम मुहर्रम के नाम से जानते हैं। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन और उसके कुछ वंशजों के प्रति एजादारी यानी शोक मनाना मानते हैं, यानी कि शिया मुस्लिम जो होते हैं हजरत इमाम हुसैन के ऊपर ये क्या करते हैं? शोक मनाते हैं मुहर्रम पर। पूरे 10 दिनों का शोक, और कितने दिन? पूरे 10 दिनों का शोक बनता है, ये दुख
वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है और न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। यानी कि वो 10 दिन जो होते हैं ना मुहर्रम वाले, उसमें न तो कोई शहनाई बजाता है, न कोई संगीत में भाग लेता है, यानी कुछ भी कोई अच्छा कार्य करने को लिए कोई नहीं। वो 10 दिन तक क्या बनाते हैं, शोक मनाते हैं मुहर्रम के दिन। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की, 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं और वह दाल मंडी में फात मान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी पैदल रोते हुए नोहा बजाते जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता, यानी कि 8वीं तारीख उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। उस दिन वो शहनाई खड़े होकर शहनाई बजाते हैं और 8 किलोमीटर दूरी पैदल रोते हुए जाते हैं और शहनाई बजाते हुए चले जाते हैं, और उस दिन कोई राग भी नहीं बजता। राग रागनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन, और राग रागनियों का अदायगी भी है। निषेध क्या होता है, मना है, इन राग रागनियां कोई भी नहीं गाएगा इस दिन, ये आपको ध्यान में रखना है। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है, यानी कि इमाम हुसैन की शहादत में उनकी आंखें हमेशा नम रहती हैं, आंसू भी उनके आ जाते हैं क्योंकि शोक मनाया जाता है। अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम पका महाल की कुलसुम, हलवाइन की कचौरी वाली दुकान व गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद रखते हैं। देखो किस किस को याद करते हैं, अम्बाजान उस्ताद को कम याद करते हैं, पक्का महाल की कुलसुम, हलवाइन की कचौरी वाली दुकान व गीता बाली व सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। याद रखना है, ज़्यादा किसे याद रखते हैं, कम किसे याद रखते हैं। तो अब्बाजान को और अपने उस्ताद को तो वो कम याद रखते हैं, लेकिन पक्का महल की कुलसुम, हलवाइन की कचौरी वाली दुकान, कुलसुम हलवाइन की कचौरी वाली दुकान और सुलोचना और गीता बाली को क्या करते हैं, ज़्यादा याद करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। सुलोचना की जैसे मूवी लगती तो वो तुरंत देखने के लिए दौड़ जाते थे। बड़ी रहस्य में मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। उन्हें पता चलता है सुलोचना की फिल्म लगी हुई, मूवी लगी हुई, तो उनके चेहरे पर ऑटोमेटिक मुस्कुराहट आ जाती थी। अमरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा और तब सुलोचना को जब पसंद करने लग गया था भाई। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता। सोचता लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। जब वो 4 साल का था तो वह उसके नाना द्वारा शहनाई बजा तो छुप करके सुनता, और जब नाना बजा करके चले जाते तो सभी शहनाइयों को देखता कि वो शहनाई कहाँ है जो नाना बजाते थे, लेकिन वो किसी भी शहनाई से अच्छा वह सुर निकालते थे, तो उसे क्या पता, तो वो सोचता है सभी कड़वी शहनाई है, वो मीठी शहनाई नाना जी ने कहीं छुपा दी है। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या, उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। जब सुलोचना की फिल्म लगती थी तो ध्यान रखना 3rd क्लास की टिकट के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता, फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता। क्या बात है भाई, मतलब शौक सभी को होता है, कोई भी हो। अब प्रसिद्ध शहनाईवादक बिस्मिल्लाह खां अब इतने प्रसिद्ध हो चुके हैं, सबके मुंह पे जबान पे है। अब आप लोग बच्चे हो तो आप लोगों में ऐसी एक खूबी है, आप लोगों को जो काम करना है करना करो, पर लत मत लगाना किसी भी चीज़ की। वैसे ही बात है, देखो 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी, 2 पैसे नानी, फिर 3rd क्लास की टिकट, घंटों लाइन में लगकर फिर मूवी देखने जाता सुलोचना की। वो सुलोचना की मूवी लगते ही उनके चेहरे पर ऑटोमेटिक मुस्कान आ जाती। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हाल में आई, उधर अमरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, तो बालाजी मंदिर रोज शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। खां साहब की एक रीड 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती, तब वे दूसरी रीड इस्तेमाल कर लिया करते, यानी कि 15 से 20 मिनट जब एक रीड को बजाते थे तो वह गीली हो जाती, क्योंकि ये घास की तो बनती है नरकट जो होता है, तो वो दूसरी यूज कर लेते। अक्सर कहते क्या करें मियाँ, ये काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है, हमारे नाना तो वही बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाईबाज रह चुके हैं। यानी कहते हैं कि हमारे पुश्ते यहाँ शहनाई बजाते थे, हम बालाजी मंदिर भी, विश्वनाथ जी भी, गंगा मैया भी, बहुत कुछ है यहाँ पर। और कौन, नाना जी तो थे इस बालाजी मंदिर के प्रतिष्ठित शहनाई वादक भी रह चुके हैं। काशी संस्कृति की पाठशाला है। पूछा जाए कि काशी को यानी कि संस्कृति की पाठशाला किस स्थान को बताएगा, तो काशी को शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित, काशी को शास्त्रों में किस नाम से जानते हैं,
आनंद कानन के नाम से। काशी में कलाधर हनुमान और नृत्य विश्वनाथ की मूर्ति भी है, और काशी में बिस्मिल्लाह खां भी, यानी काशी में कलाधर हनुमान और नृत्य विश्वनाथ भी है, और काशी में क्या है, बिस्मिल्लाह खां जी भी, जिसे संस्कृति की पाठशाला कहा गया है और शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ संगीत को भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चेती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते हैं। देखो, संगीत को तो भक्ति से अलग नहीं कर सकते, देख सकते हैं फिर भी नहीं देख सकते। भक्ति को किसी भी धर्म से, कलाकार से, कजरी को चेती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके बिल्कुल भी नहीं देख सकते। हमें इनको साथ में ही रखना होगा, क्योंकि एक जगह के सब है और तभी उसे काशी कहा जाता है, आनंद कानन शास्त्रों में कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, मैंने कहा ना बिस्मिल्लाह खां का नाम आ गया, शहनाई, शहनाई का नाम आ गया तो बिस्मिल्लाह खां। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ, ये ध्यान आपको रखना है। किसी दिन एक सिया ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप यह क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, यह फटी तहमद न पहना करें, अच्छा नहीं लगता, जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कराए, यानी एक सिया ने पूछ लिया उससे, लाड से भरकर बोले, धत पगली, ये भारत रत्न हमको शहनाई पे ना मिला है, लुंगिया पे, शहनाई पे मिला है, लुंगिया पे नहीं, यानी दत्त पगली, हमें जो भारत रत्न मिला है, जो तू कह रही है, वो हमें इस लुंगिया पे नहीं मिला है, वो शहनाइया पे मिला है। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती शहनाई। और तुम जैसो कि ये जो सिंगार करते हो, आज की लड़कियां क्या करते हैं, सुबह उठते पहले तो शीशा देखते हैं, हाँ सही है, ठीक है, फिर वो कुछ भी 1 नंबर 2 जो भी XYZ है ना, और जब नहा लेते हैं तो पता नहीं 2 घंटे लग जाते हैं उसमें मेकअप में। आप किसी सैलून की दुकान पे चले जाते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारी तरह हम लोग श्रृंगार करते हैं ना, तो फिर शहनाई कहाँ होती, फिर तुम श्रृंगार में, तब क्या है खाक रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बता देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटासुर न बख्शे, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल बोलो, यानी कि ईश्वर से वही प्रार्थना करते हैं कि हमें कोई फटासुर मत दे देना, लुंगिया फटी दे दे कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, हमें आज फटी हुई तो कल सी जाएगी वो तो बेचारी, लेकिन हमारा सुर कैसे सिया जाएगा। सन 2000 की बात है, पक्का महाल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका से मलाई बर्फ बेचने वाला जा चुके हैं। खां साहब को इसकी कमी खलती है, अब देसी घी में वह बात कहाँ वह कचौरी की जलेबी, याद है कुलसुम। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं, उसी तरह मुहर्रम, तजिया और होली, अबीर, गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। ध्यान रखना, ये बहुत ही अच्छा है, ये पूरक जो पूछा जाता है आपको, कजरी चेती से पूछा, अभी बताया था ना, याद है आपको। तो ऐसे विश्वनाथ बिस्मिल्लाह खां का एक दूसरे के पूरक हैं, वैसे मुहर्रम, तजिया और होली, अबीर और गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के क्या है, पूरक है। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालय की मानद उपाधियां मिल चुकी हैं, अलंकृत हो चुके हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, पद्म विभूषण भी इन्हें मिल चुका है। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत की संपूर्णता, एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा, जीने की इच्छा को वो अपने भीतर जिंदा रखा। कहने का तात्पर्य क्या है, 90 साल के हो चुके थे 21 अगस्त 2006 को, और वो 80 साल तक शहनाई वादक रह चुके हैं और हमें वो प्राप्त करवाते रहे हैं, और जब भी तो उन्हें भारत रत्न मिला है और विश्व प्रसिद्ध रह चुके हैं बिस्मिल्लाह खां जी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप लोग यदि बहुत अच्छे से और भी अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब मेरा कहने का सब्जेक्ट मतलब क्या है, प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग निश्चय बैच से जुड़ जाइए। Y323 कोड यूज करके अंग्रेजी स्पोकन सीखना है तो भी आप लोगों को Y323 कोड यूज करके प्राप्त कर लेना हमारा पेड बैच और आ जाइएगा। अब आप लोगों को PDF चाहिए ना, चाहिए तो प्यारे बच्चों आप लोग पता है ना कि पीला रंग कहाँ था, नहीं पता भाई, ये तो PDF चाहिए तो ADA24 ऐप डाउनलोड करना है प्यारे बच्चों, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्राप्त करना है। ठीक है, अच्छा लगता है सेशन तो लाइक वगैरह देख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, इस सेशन में इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लेकिन कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना कैसा लगा है आज। ओके।